हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रिया जैन और एम विद राकेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपीएसएससी, लोअर पीसीएस और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट है और ये सेशन अंतरिक्ष और अनुसंधान पर बेस्ड रहेगा, जिसमें हम स्पेस एंड रिसर्च और कुछ इम्पॉर्टेंट ईयर्स के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई? तो यहाँ पर ये अंतरिक्ष विभाग, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डीओएस, इंडिया के डीओएस की बात चल रही है। तो इंडिया का डीओएस अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई? तो इट इज इन 1972। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है, यानी पीएसएलवी का फुल फॉर्म बताना है। अगर आप थोड़ा बहुत भी देखते हैं चीज़ों को तो आपको एसएलवी तो पता चल ही गया होगा, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो यहाँ पर कौन से सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बात चल रही है? इट इज़ पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में थोड़ा सा अगर हम बात करें तो इसरो द्वारा ये डिज़ाइन किया गया है और ऑपरेट भी इसरो द्वारा ही होता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा ये 3rd जनरेशन लॉन्च व्हीकल है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, थुम्बा केरल में प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना। मतलब आपसे पूछा गया है कि जो थुम्बा में, जो केरल में थुम्बा है, वहाँ पर पहला रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, फर्स्ट रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर जो इस्टेब्लिश किया गया था, उसके बारे में बात चल रही है। वो कब किया गया था? तो इट इज़ इन 1963। अगर मैं बात करूँ तो स्टेशन का नाम था थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, जिसका नाम बाद में बदलकर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कर दिया गया था। मेरे ख्याल से आप विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से वेल नोन होंगे, जबकि थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन शायद आपने पहली बार सुना हो। तो मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे भारत का पहला लॉन्चिंग सेंटर, रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर 1963 में नाम था थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, TERLS, जिसका नाम 1971 में बदलकर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो की स्थापना। तो इसरो की स्थापना कब हुई है? इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। हम बात करें इसरो के फाउंडर की, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर जनक कौन माने जाते हैं? विक्रम साराभाई, जिनका पूरा नाम विक्रम अम्बालाल साराभाई है। अगर बात करें करंट चेयरमैन की, तो फिलहाल इसरो के चेयरमैन है के सिवान, जिनका कार्यकाल 10 जनवरी 2018 के बाद से शुरू हुआ है। पुराने चेयरमैन की बात करें, अगर प्रीवियस चेयरमैन की बात करें, तो किरण कुमार प्रीवियस चेयरमैन थे, जिनका कार्यकाल 10 जनवरी 2018 को खत्म हुआ था, जिसके बाद से के सिवान ने चेयर संभाली और अगले 3 सालों के लिए अब ये इसरो के चेयरमैन रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से यही बन जाता है कि भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह क्या है? आई थिंक यू आर वेल नोन बाय दिस। आर्यभट्ट भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह था। 19 अप्रैल 1975 में इसको लॉन्च किया गया था, लेकिन विदेशी भूमि से। कौन सी विदेशी भूमि से? सोवियत यूनियन से। तो 19 अप्रैल 1975 से सोवियत यूनियन से आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया। बेसिकली आर्यभट्ट जो हमारी पहली सैटेलाइट थी, उसका नाम फेमस मैथमेटिशियन के नाम पर रखा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत का पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट। तो भारत का पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट सब अच्छे से जानते हैं, और अगर आप मूवीज़ के शौकीन हैं तो मेरे ख्याल से आपने मूवी भी देखी होगी, परमाणु। तो परमाणु में जो पोखरण में न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये उसी की बात चल रही है। भारत में पहली बार न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट जो हुआ था वो 1974 18 मई में हुआ था, राजस्थान में। थोड़ा मैं यहाँ डिटेल्स देना चाहूँगी कि यहाँ पर पोखरण में जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं वो 2 हुए हैं, जो एक्सप्लोजिव हुए हैं वो 2 एक्सपेरिमेंट बेस्ड हुए हैं, जिसके नाम पोखरण फर्स्ट और पोखरण सेकंड करके डिफाइन किया गया है। पोखरण फर्स्ट 1974 में हुआ था, जिस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, और उस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा, जिसमें एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव टेस्ट किया गया था। उसके बाद 1974 के बाद 1998 में पोखरण में दूसरा एक्सप्लोजिव टेस्ट हुआ, जिसके अंदर
5 न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव्स पर टेस्ट किए गए थे, जिसके ऊपर मूवी आपकी परमाणु बनी हुई है। अगर आप बहुत अच्छे समझना चाहते हैं इस चीज़ को तो आप परमाणु मूवी देख सकते हैं। उस समय पर हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, जिसे प्रोजेक्ट को नाम दिया गया पोखरण सेकंड और उस पूरे इवेंट को नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति। यहाँ मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगी, पोखरण फर्स्ट जो 1974 में हुआ था वहाँ सिर्फ एक एक्सप्लोजिव था, एक एक्सप्लोजिव टेस्ट हुआ था, जबकि ऑपरेशन शक्ति 1998 में 5 टेस्ट किए गए थे। 11 मई से 13 मई तक के बीच में 5 टेस्ट हुए थे, जिसमें से 3 टेस्ट 11 मई में हुए थे और 13 मई को बाकी के 2 टेस्ट। तो हमारे पास उस समय 5 शक्तियाँ आ गई थी, मतलब नाम भी उनको यही दिया हुआ है, शक्ति 1, शक्ति 2, शक्ति 3, शक्ति 4, शक्ति 5। तो उस समय पर हमारे पास ऑपरेशन शक्ति के नाम पर 5 न्यूक्लियर शक्तियाँ आई थी। एट द टाइम ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मीडिया को कॉल किया और अपने देश को फुल फ्लेज न्यूक्लियर स्टेट घोषित कर दिया गया था, जो कि हमारे देश के लिए वाकई में एक फक्र की बात थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, स्वदेश निर्मित एवं स्वदेश भूमि से प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह, आपको बताना है फर्स्ट सैटेलाइट जो कि हमारे देश में ही बना है और हमारे देश की भूमि से ही लॉन्च किया गया है। तो द फर्स्ट दैट वन सैटेलाइट इज रोहिणी। 17 अप्रैल 1983 में रोहिणी को लॉन्च किया गया है इंडियन स्पेस से ही, इंडियन सैटेलाइट के नाम पर इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और SLV के थ्रू इसको लॉन्च पैड में डाला गया है। एक बात और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, जो रोहिणी है वो 4 सैटेलाइट का एक ग्रुप है, मतलब इस ग्रुप के अंदर 4 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था SLV के थ्रू, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के थ्रू इसरो के द्वारा, जिसमें से 3 सैटेलाइट अभी भी ऑर्बिट में सेटल्ड हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत के राकेश शर्मा द्वारा रूसी अंतरिक्ष यात्री के साथ अंतरिक्ष में प्रवेश। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये बन गया कि पहले भारतीय कौन थे जिन्होंने अंतरिक्ष यात्री के तौर पर यात्रा की, तो वो थे राकेश शर्मा। अभी राकेश शर्मा जी कौन से साल में अंतरिक्ष में यात्री बनकर पहुंचे, जिसमें इनके साथ एक रूसी यात्री भी था? तो 1984 में राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष यात्री बनकर अंतरिक्ष में पहुंचे। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? ये मेरे ख्याल से मैंने ऊपर अभी एक्सप्लेन कर दिया था आपको कि तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन का नाम बदलकर ही विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रखा गया। तो ये कहाँ है? त्रिवेंद्रम, केरला में। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो ये कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। देखिए श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के बारे में भी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। सतीश धवन स्पेस सेंटर आपने नाम सुना होगा। श्रीहरिकोटा जो आइलैंड है उसी का नाम बदलकर सतीश धवन स्पेस सेंटर रखा गया है। 2002 में इसका नाम ये बदला गया था। तो कई जगहों पर आपको नाम श्रीहरिकोटा मिलेगा, कहीं सतीश धवन मिलेगा और दोनों से रिलेटेड एक ही बात मिलेगी, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसरो के बहुत ही काबिलियत रखने वाले एक चेयरमैन रहे हैं सतीश धवन, जिनके नाम पर इस नाम को बदला गया था। तो भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह यानी मैनमेड सैटेलाइट के बारे में बात चल रही है। तो फर्स्ट मैनमेड सैटेलाइट भारत की क्या है? रोहिणी। अभी ऊपर बात की गई थी हमने। आईआर फर्स्ट इसको इसीलिए नाम दिया गया है क्योंकि रोहिणी में हमने ऊपर बताया कि 4 सैटेलाइट का ये एक ग्रुप था, जिसमें से पहली सैटेलाइट लॉन्च की गई थी 18 जुलाई 1980 को। आगे चलते हैं। तुम्बा में स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र SSTC की स्थापना कब हुई? तो तुम्बा में स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र की स्थापना हुई 1965 में। खुद वो जो रॉकेट स्टेशन है वो कब हुआ? 1963। और ये जो आपका हुआ है SSTC की स्थापना, ये हुई है 1965 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क की स्थापना, बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1954 में ट्रॉम्बे, मुंबई में हुई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना, तो यहाँ पर भी आपको जगह भी बतानी है और ईयर भी। तो 1971 कलपक्कम, मद्रास में। देखिए ये जो ईयर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में जब आप बैठेंगे इन क्वेश्चंस के साथ तो यहाँ पर आपको बहुत कंफ्यूजिंग आंसर्स दे रखे होंगे, जैसे कि 1970, 71, 72, 73। तो थोड़ा सा भी इधर उधर होगा, अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो आपका आंसर गलत हो सकता है। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि ये इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं और कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, तो इसीलिए
इसलिए आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति, तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन से देश को बिलोंग करते थे? सोवियत यूनियन। कौन थे? यूरी गागरिन। सोवियत संघ 1961, यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति। बात करते हैं प्रथम महिला की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला, तो कौन थी अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला? शी इज वेलेंटिना टेरेशकोवा। ये भी सोवियत संघ से थी और 1963 यानी कि 2 साल बाद इन्होंने भी स्पेस में एंटर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चंद्रमा पर चरण रखने वाले प्रथम व्यक्ति, तो आई होप आप इस क्वेश्चन से वेल नोन होंगे। तो चंद्रमा पर चरण रखने वाले फर्स्ट स्टेप पर्सन कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और 1969 जिस समय भारत में इसरो की स्थापना हुई है, उसी ईयर में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मून पर फर्स्ट स्टेप रखा। बिलोंग्स टू अमेरिका। 21 जुलाई 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट स्टेप ऑन मून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय, तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? ऑब्वियसली अभी ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है, राकेश शर्मा। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा 1984 अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय। जब प्रथम भारतीय पुरुष की बात हो गई है तो प्रथम भारतीय महिला की भी बात कर लेते हैं। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? वो कल्पना चावला। 1997 में कल्पना चावला ने फर्स्ट स्पेस ट्रेवलिंग करी और 2003 की अगर हम बात करें तो स्पेस शटल कोलंबिया का वो हिस्सा थी और उस डिज़ास्टर का भी पार्ट बन गई, जिसमें 1 फरवरी 2003 में उनकी डेथ हो गई, और जो कि सिर्फ हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि विश्व भर के लिए बहुत ही दुखदाई बात थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली दूसरी भारतीय महिला की अगर हम बात करें तो दूसरी भारतीय महिला थी सुनीता विलियम्स। 2007 में इन्होंने स्पेस ट्रैवलिंग करी। बात करें कि सबसे ज़्यादा दिन की, अगर कि सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष में कौन रहने का श्रेय कौन से पर्सन को जाता है, तो वो भी सुनीता विलियम्स को ही जाता है। इसका आंसर होगा सुनीता विलियम्स। 195 डेज का इनका टाइम पीरियड है। सो आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको पसंद आया हो, अगर आपको यूज़फुल लगा हो आज का वीडियो, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स टू हियर मी। थैंक यू टू ऑल।